अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम सेल वॉल की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर विच मीन्स दैट इट इज नॉट फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल नहीं होती, लचकदार नहीं होती। एंड इट इन्वेलप्स सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल ने सेल मेम्ब्रेन को इन्वेलप या फिर कवर किया होता है। अगर हम बैक्टीरियल सेल बनाएं तो ये पहली जो लेयर है इसको हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देंगे और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल मौजूद होती है। इसलिए हम कहते हैं कि सेल वॉल ने सेल मेम्ब्रेन को इन्वेलप किया हुआ है। डेफिनेशन के बाद हम कंपोजिशन डिस्कस कर लेते हैं। कंपोजिशन में बैक्टीरियल सेल वॉल मेनली कंटेन अ मैक्रोमोलिक्यूल। इसमें एक मेन मैक्रोमोलिक्यूल होता है जिसका नाम है पेप्टाइडोग्लाइकन। तो मेन कंपोनेंट क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूरिन। इसको म्यूरिन भी कहते हैं, ठीक है। और सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन के अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपिड्स भी पाए जाते हैं। कंटेन small amount of lipids। तो अगर हम पेप्टाइडोग्लाइकन के स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करें तो पेप्टाइडोग्लाइकन जो है मेनली दो लफ्जों पे मुश्तमिल है, पेप्टाइडो एंड ग्लाइकन। पेप्टाइडो मीन पेप्टाइड और पेप्टाइड का मतलब है इट इज द शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि अमाइनो एसिड के दरमियान जो लिंकेज होती है उसको पेप्टाइड लिंकेज का नाम दिया जाता है, इसीलिए इसको पेप्टाइड कहा गया है। एंड नेक्स्ट वर्ड इज ग्लाइकन। ग्लाइकन मीन्स शुगर्स और जो शुगर्स पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर पाई जाती हैं वो शुगर्स हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स। अब पॉलीसेकेराइड्स के अंदर भी अगर हम डिस्कस करें तो दो किस्म की शुगर्स पाई जाती हैं ग्लाइकन चेन के अंदर। एक है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और दूसरी है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। और ये दोनों मॉडिफाइड शुगर्स हैं विच मीन्स कि इन शुगर्स के साथ कुछ ग्रुप्स को अटैच किया गया है। तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखें तो पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर दो मेन चेन्स हैं। एक चेन जो है ग्लाइकन चेन है और दूसरी चेन पेप्टाइड चेन है। ग्लाइकन चेन को पेप्टाइड चेन ने क्रॉस लिंक किया हुआ है। तो अगर हम ग्लाइकन चेन में देखें तो दो किस्म की शुगर्स हैं, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, उसके बाद एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, फिर क्या है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और फिर क्या है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। और अगर आप नोट करें तो ये दोनों शुगर्स जो हैं वो अल्टरनेट पैटर्न में अरेंज हैं और एक शुगर का एन एसिटाइल, एक चेन का एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड दूसरी चेन के एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड के साथ अटैच है विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट पेप्टाइड चेन। तो ये क्या है? ये ग्लाइकन चेन्स हैं और ये क्या है? पेप्टाइड चेन्स हैं। और पेप्टाइड चेन्स ने क्रॉस लिंक किया हुआ है ग्लाइकन चेन को। किस यूनिट के साथ? एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड एक ग्लाइकन चेन का दूसरी ग्लाइकन चेन के एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड के साथ अटैच है विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट पेप्टाइड चेन। सेल वॉल की कंपोजिशन और ग्राम स्टेनिंग टेक्निक की बेस पे बैक्टीरियल सेल को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेनिंग के बाद प्राइमरी कलर पर्पल कलर रिटेन कर लेते हैं उनको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का नाम देते हैं। और वो बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के बाद प्राइमरी कलर पर्पल रिटेन नहीं कर पाते और बाद में सैफरानीन की मदद से पिंक या रेड हो जाते हैं उनको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का नाम देते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम कंपैरिजन देख लेते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल की कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, अगर तो नीचे जो आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रही है वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल के नीचे आपको पता है
मेम्ब्रेन पाई जाती है उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपको स्पेस नजर आ रही है, ग्राम नेगेटिव में ये स्पेस ज्यादा है और ग्राम पॉजिटिव में ये स्पेस कम है। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज पेरिप्लाज्मिक स्पेस, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पेरिप्लाज्मिक स्पेस इज मोर, ज्यादा पेरिप्लाज्मिक स्पेस होती है, तो मोर पेरिप्लाज्मिक स्पेस। और ग्राम पॉजिटिव के अंदर लेस पेरिप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस से अगर हम ऊपर देखें तो पेप्टाइडोग्लाइकन है, तो ग्राम नेगेटिव के अंदर देयर इज अ थिन लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन और ग्राम पॉजिटिव के अंदर मल्टीपल थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन है। तो दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा, ग्राम नेगेटिव में क्या है, देयर इज अ थिन लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन और ग्राम पॉजिटिव के अंदर थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। अब कितनी थिन होती है ये, इट इज 2 to 7 नैनोमीटर थिन, और ये कितनी थिक होती है, इट इज 20 to 80 नैनोमीटर थिक। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर हम ग्राम पॉजिटिव के अंदर देखें तो ये टिकोइक एसिड है, ये जो मैंने बनाया ये क्या है, इट इज अ टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड which is present in gram positive bacteria but absent in gram negative bacteria। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टिकोइक एसिड इज एब्सेंट, टिकोइक एसिड इज एब्सेंट, और यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट। अच्छा, उसके बाद अगर हम ग्राम नेगेटिव में देखें तो एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन भी है जो कि एब्सेंट है ग्राम पॉजिटिव के अंदर। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डबल लेयर ऑफ सेल वॉल है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही लेयर है पेप्टाइडोग्लाइकन की, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, आउटर सॉरी ग्राम नेगेटिव के अंदर आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, और ग्राम पॉजिटिव के अंदर आउटर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट है। अब आउटर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे कुछ चैनल्स बनाए हुए हैं, इस कॉल्ड एज प्रोटीन चैनल्स, और पोरिन्स का भी नाम हम इनको देते हैं। तो ये क्या है, दीज आर पोरिन्स विच इज प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बट एब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो प्रोटीन चैनल्स कॉल्ड पोरिन्स आर प्रेजेंट but in gram positive bacteria these are absent। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक और एडिशनल यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम लिपोपोलिसक्राइड्स का नाम देते हैं। तो LPS या लिपोपोलिसक्राइड्स जो हैं वो ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट हैं, लिपोपोलिसक्राइड्स आर प्रेजेंट but it is absent in gram positive bacteria। अब आउटर मेम्ब्रेन होने की वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है दे आर मोर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, मतलब कि ये जल्दी आसानी से एंटीबायोटिक से किल नहीं होते। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू मैनी एंटीबायोटिक्स। But these are less resistant to antibiotics because of absence of outer membrane। outer membrane ना होने की वजह से these are less resistant। सेल वॉल की कंपोजिशन के बाद हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को डिस्कस कर लेते हैं। ये टेक्निक इंट्रोड्यूस की थी सर क्रिश्चियन ग्राम ने, और इस टेक्निक के मुताबिक हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन से बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हैं और कौन से बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव हैं। वो बैक्टीरिया जो क्रिस्टल वॉलेट का पर्पल कलर रिटेन कर लेते हैं
वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव कहलाते हैं। और वो बैक्टीरिया जो पर्पल कलर रिटेन नहीं कर पाते और डीकलराइज हो जाते हैं, उनको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं।